नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस साल यानी कि 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिनमें देश की करीब 17% आबादी अपनी सरकार चुनेगी। इस साल भारत में जिन राज्यों में चुनाव है उनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल है। ये 5 राज्य 5 मिजाज, 5 अलग सियासी कहानियों के साथ समाया हुआ है। कहीं सत्ता बचाने की जद्दोजहद, कहीं इतिहास रचने की बेचैनी, तो कहीं विकास बनाम वंशवाद की खुली जंग। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल वो दुर्ग जहां अब तक बीजेपी विधानसभा का ताज नहीं पहन पाई। लेकिन 2026 में सवाल ये है कि क्या ये किले अजय रहेंगे या पहली दरार यही पड़ेगी। तो वहीं असम में बीजेपी तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। साथ ही संगठन के शीर्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन एक नया चेहरा, नई रणनीति और नई ऊर्जा, जो इन चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है। तो आज सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी का अभेद किला पहली बार दरकाएगा कमल? क्या द्रविड़ राजनीति के गढ़ में राष्ट्रवाद की एंट्री होगी? क्या केरल में पहली बार वामपंथ को सीधी चुनौती मिलेगी? क्या असम में विकास की राजनीति को तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा? और क्या पुडुचेरी में बीजेपी दूसरी बार भरोसे की सरकार बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इन 5 राज्यों के लिए क्या है पीएम मोदी की नीति रणनीति? तो आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 5 राज्यों में चुनाव है, एक एक राज्य को आपसे समझेंगे। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हराने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, अभी तारीख तो आई नहीं है, चुनाव की तारीख आएगी और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसकी भी तारीख आएगी। सारी चीजें सब भूल जाते हैं। याद क्या रहता है? याद रहता है कि गिनती के दिन कौन जीता। हाँ। और नैरेटिव उसी समय तय होगा। अभेद्य किला, ये सारे के सारे बड़े डिफिकल्ट इलेक्शंस हैं, जो सरकार वहां पे है उसके लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और अगर नॉर्मल बात करें कि जो 3 जीत जाएगा 5 में से, चाहे इंडी गठबंधन कांग्रेस की तरफ से, तो वो विनर माना जाएगा, क्योंकि वही है। लेकिन सारा कंसंट्रेशन, खास करके लोगों का ध्यान, आपने भी सबसे पहले पश्चिम बंगाल पे पूछा, तो सबका ध्यान पश्चिम बंगाल में। वहां की जीत, वहां की हार, वो नैरेटिव तय करेगा। अब सबसे पहले इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ऐसी है कि ये 5-0 की तैयारी है इनकी, कि 5 के 5 चुनाव जीत जाएं और उसके लिए सटीक, जिसको कह सकते कि रणनीति, उस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पश्चिम बंगाल वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति करती है, जिस तरह से उनकी पकड़ जमीन के ऊपर है, उनको हराना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से, और यूं कहें वो जो एक कांड हो गया था आरजीकर हॉस्पिटल में, उसके बाद से जो मामला खराब हुआ है ममता बनर्जी का, वो पॉपुलरिटी ग्राफ उनका सीधे सीधे नीचे ही जा रहा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी पहले भी थी, उस घटना से पहले भी, जब पार्थो चटर्जी और बाकी लोगों के घर पे, उनसे जुड़े हुए टीएमसी के लोगों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा था। लेकिन ये मामला कुछ और होता चला गया। फिर बाबरी मस्जिद आ गया, फिर ममता बनर्जी जो है अलग अलग काम करने लग गई, फिर फाइल चोरी हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, एसआईआर, कई सारी चीजें जो है। और जो ग्राउंड में दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इस बार, जैसे पिछली बार 3 से 77, अब 77 से उनको बस डबल करना है और सरकार उनकी बन जाएगी। ये काम आसान है, पिछली बार ज्यादा डिफिकल्ट था, इस बार आसान है। ममता बनर्जी
अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे पिछली बार वो पैर तोड़ करके जो है वो घूम गई तो चुनाव जीत गई, इसी तरीका कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनना तय है। ये माहौल है, कारण मुसलमान भी नाराज है। ये जो वहाँ सबसे बड़ा झटका जो उनको मिलने जा रहा है वो मुस्लिम समुदाय के वोटर्स के जरिए, जहाँ ओवैसी, हुमायूं कबीर, अब्बास सिद्दीकी, बदरुद्दीन, मुस्लिम लीग, ये सब इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो ये जो है एक नया चैप्टर जो है वो खुल रहा है। जी, बात कर लेते हैं केरल की, क्योंकि वो भी स्टेट बहुत बड़ा, ज्यादा टफ और चुनौती भरा है बीजेपी के लिए। क्या वहां पे कुछ कमाल हो पाएगा? देखिए, राहुल गांधी जिस हिसाब से चल रहे हैं और जिस हिसाब से केरल में परिस्थिति है, वहां एक सरकार है, उसके खिलाफ बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है। जी, आप इस चीज को समझिए। जितनी जो, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, ये हर जगह सरकार बड़ी अनपॉपुलर है। सरकार को रिप्लेस करना है। केरल के अंदर में सरकार वापस नहीं आएगी, लेकिन ये वापस नहीं आएगी तो आएगा कौन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये आएगा कौन, यही तो खेल है। जिस हिसाब से अलग अलग समुदाय, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग जातियों को भारतीय जनता पार्टी अपने में जोड़ रही है। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी केरल के अंदर थे और केरल में क्या हुआ, वहां जैकब साहब जो है पार्टी ज्वाइन कर लिया, एनडीए में शामिल हो गए। बड़ा नाम है उनका, बड़ा नाम है उनका। लोकल इलेक्शंस में अच्छे परफॉर्मेंस 3 इलाकों में, एर्नाकुलम में, कोलम में और पलक्कड़ में बहुत पॉपुलरिटी है इनकी। और क्रिश्चियन समुदाय से आ रहे हैं। बहुत सारे चर्चेज ने वक्फ बोर्ड के समय से ही वो माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। और जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, तो ये मुझे लग रहा है कि ये टच एंड गो टफ इलेक्शन है। लेकिन यू डोंट नो कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर रहेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, टूटेगी। मुस्लिम लीग के साथ कैसा कांग्रेस पार्टी का अभी चल रहा है झगड़ा। तो ये जो वहां बाय डिफॉल्ट, एक तो सरकार वामपंथियों की वो बड़ी अनपॉपुलर है, और कांग्रेस पार्टी में जो खंड खंड विखंड, जो टूट फूट जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे पोजीशन में डालता है। जीत अगर होती है तो ये मिरेकल होगा। ये पश्चिम बंगाल से ज़्यादा बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप ग्राउंड में हैं। आप वहाँ पे कभी थे नहीं, अचानक से आप वहाँ पे चुनाव जीतते हैं, तो बहुत बड़ा कमाल हो जाए। तमिलनाडु में क्या ये जीत हो पाएगी? तमिलनाडु में भी सरकार बहुत ही अनपॉपुलर है। और आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लीड रोल में है। वो एआईडीएमके का ही कोई बनेंगे। एआईडीएमके के 2 फार थे, उसको जोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, और भी लोगों को, दिनकरन को साथ में लेकर के आए। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ एक एनडीए को वहां पे खड़ा किया जा रहा है। और ये सारी शक्तियां एक जगह हो जाए और टिकट बंटवारे के बाद कोई ज्यादा मन मुटाव ना हो, तो आप ये समझिए वहां पे जो है एनडीए की सरकार इस बार आना तय है। ये वो तमाम, कोई भी आप तमिलनाडु जा रहा है वो यही कह रहा है कि इस बार डीएमके वापस नहीं आने वाला है। तो ये राज्य भी जो है वो विपक्ष के हाथ से, इंडी गठबंधन के हाथ से निकल रहा है। और पुदुचेरी की अगर बात करें तो पुदुचेरी में यही होता है कि जो तमिलनाडु में जीतता है वो उधर भी जीतता है। ये ट्रेंड देखा गया है। ये ट्रेंड जो है वो लगातार वो चलता रहता है। तो वहां भी जो है वो वैसा माहौल दिख रहा है। आखिरी राज्य जो है वो असम है। जी, हिमंता विश्व शर्मा तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या जनता उन पे दोबारा? देखिए, उनका तो स्ट्रेटजी बड़ा क्लियर है। यहाँ पे लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब उनको आप छोड़ दीजिए, वो अकेले जो है वो जीत करके आ जाएंगे। बस प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जाकर के वहाँ भाषण दे दे। कोई लीडर ऐसा कहता है कि भाई हम ये 22 सीटों के पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ मियाँ मुसलमान सब है। यहाँ मियाँ मुसलमान है, हम किसी और को लड़ना है वो लड़ ले, हमको नहीं लड़ना, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ये कॉन्फिडेंस बताता है। और जिस तरह का पोलराइजेशन है वहाँ पे, जिस तरीके से पॉपुलर है
हेमंत बिश्व शर्मा, वो मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कोई चांसेस है। वैसे भी बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप जो है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है उनके ऊपर लग रहा है, पाकिस्तान से कनेक्शन, तो ये मुझे लग रहा है कि अगर बहुत अच्छी स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की, केरल और पश्चिम बंगाल में मिरेकल हो गया तो मिरेकल ही है जी। तो फिर ये जो मैंने शुरू में कहा कि काउंटिंग के दिन ही नैरेटिव तय होता है। असम आप जीत गए, तमिलनाडु आप जीत रहे हो, पुदुचेरी जीत रहे हो, और उसके बाद अगर यहां लक आपका साथ दे गया तो कम से कम 3-2 से तो आप अभी स्थिति में हो, ये 4-1 और 5-0 भी जा सकता है। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, जहां देश की करीब 17% आबादी अपने मत का इस्तेमाल करेगी, वहां मुकाबला सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि सोच, मॉडल और नेतृत्व पर भरोसे का भी है। बीजेपी काफी पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है और हर आने वाले दिनों में मजबूत भी होती दिखाई दे रही है। तो विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा इन राज्यों में? आप भी इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।